एक तरीका है मरियम, अगर तुम चाहो तो अवैस अनाबिया से शादी के लिए मान जाएगा। अब मजीद आप मुझसे क्या चाहती हैं? से बात की थी, लेकिन वो मेरी भी नहीं सुन रहा। बात मेरे करैक्टर की है, मेरी है। इसे तो कसम उठानी पड़ी। आप चाहे प्लीज जाके कुरान पाक लेकर आए, प्लीज जाए। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाओगी बीनिश बहन। लेकिन अगर ये सच कह रही है तो ये कसम उठाएगी। मैंने शादी करना जरूरी था ताकि तुम मेरे मामलात में ना बोलो। बेटा, ये सब क्या है? कम से कम मुझे तुमसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी। लोगों ना ही मुझे समझाओ, इसलिए तो मैंने इतना हंगामा क्रिएट किया। जो कुछ तुम लोगों ने किया है ना, तुम दोनों माँ बेटियों को घर से निकाल चुके होते हैं। ने मुझे समझाने का नतीजा देख लिया ना। हमारी जगह कोई और होता ना। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड के बारे में हम आपको बताते चलें कि अनाबिया ने बहुत ही चालाकी से फिर से एक मर्तबा मरियम को फंसा दी है और इधर अवैस की माँ जो है बिल्कुल बार बार उसे प्रेशराइज़ करी है कि वो अवैस को इस अनाबिया के साथ शादी के लिए एग्री करे। और इधर दूसरी जानिब अब बाबा जान भी जो हैं वो मरियम पर भरोसा नहीं करते, वो भी उसको डांट ही देते हैं क्योंकि अनाबिया तो उनकी अपनी सगी बेटी है। जो भी हो, मरियम तो एक नौकर की हैसियत रखती है। और इधर दूसरी जानिब जो है आखिरकार पता चल ही जाता है शाहवेज़ की माँ को अनाबिया और शाहवेज़ के रिश्ते के बारे में। तो अब हमको आपको इन स्टोरी के बारे में बताते चले कि हुआ कुछ यूँ है और आगे आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि अवैस को बार बार मरियम समझाती है, अवैस की माँ के कहने पर उसे मजबूर करती है और उसे कहती है कि वो उससे अनाबिया से शादी करने पर राज़ी हो जाए। लेकिन अवैस जो है वो बज़िद है, वो एक ही ज़िद पे अड़ा हुआ है। वो यही कहता है कि मैं कभी भी मरियम अनाबिया के साथ शादी नहीं कर जा सकता। और ख़ास तौर पे अनाबिया एक ऐसी हरदर्म लड़की है जो किसी के बारे में सोचती नहीं, हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने पर तुली रहती है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं स्पेंड कर सकता और ना ही मैं कभी उसको खुश रख पाऊंगा, क्योंकि वो लड़की ना किसी को खुश रहने देती है और ना ही किसी को खुश रख सकती है। और मैं जानता हूँ कि आने वाले वक्त में वो मज़ीद क्या अपने रंग दिखाएगी। इस वक्त तो मेरी माँ नहीं जान रही, लेकिन आने वाले वक्त में वो इसका बहुत बुरा अंजाम पाएंगी। मरियम के समझाने के बावजूद मरियम आखिरकार हार ही मान जाती है। लेकिन खैर, मरियम इस रिश्ते से अब बिल्कुल भी हामी नहीं भरेगी, क्योंकि मरियम जानती है कि बाबा साहब की खुशी इसी में है कि अनाबिया और अवैस का रिश्ता तय हो जाए। लेकिन यहाँ फिर भी उसकी माँ कहती है कि तुम ही हो जो उसको मना सकती हो और एक ही रास्ता है। तो अब मरियम उसे कहती है कि अब आप मुझसे क्या चाहती हैं। न जाने अब फिर जो है अवैस की माँ मरियम से क्या करवाएगी, क्योंकि अब तो किसी सूरत भी उसने तो ठान ही ली है कि वो किसी सूरत भी अनाबिया और अवैस की शादी करके ही रहेगी। मरियम और उसकी माँ बेचारी तो फंस कर ही रह गई हैं, ना तो वो इधर की हैं ना तो वो उधर की हैं, क्योंकि यहाँ मरियम तो के बस में जितना था वो तो उसने कर ही दिया। उसने अवैस से शादी से इनकार कर ही दिया है, क्योंकि वो तो इतना ही कर सकती थी। उसने अवैस को अनाबिया के साथ शादी करने पर राज़ी भी किया, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है। अब मरियम और उसकी माँ जो है वो परेशान है और मुँह तक रही हैं कि क्या होगा अब आने वाले वक्त में, क्या अनाबिया और अब अवैस का रिश्ता हो पाएगा कि नहीं। उनके बस में तो इतना था कि मरियम अवैस से शादी करने से इनकार कर दे, लेकिन अब यहाँ मरियम खुद भी परेशान है कि न जाने आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होगा। इधर दूसरी जानिब जो है मरियम को शदीद गुस्सा आता है जब अनाबिया पर के उसे बार बार धमकी देती है, तो अनाबिया के मुंह से आखिरकार सच निकल ही जाता है। और जैसे ही ये सच निकलता है अनाबिया के मुंह से, तो इस बात को पकड़ लेती है और अनाबिया इस पूरे घर में हंगामा क्रिएट कर देती है कि मरियम ने मुझ पर इल्ज़ाम तराशी की है, मेरी किरदार कशी की है। मैं इस बात को साबित करूँगी और इसको बोलें कि अगर इसके पास इस बात का कोई सबूत है तो ये साबित करे। और क्योंकि इसने मेरी किरदार कशी की है, क्योंकि अवैस और इसके दरमियान चक्कर चल रहा था, इसलिए इसने मेरे ऊपर ही कीचड़ उछाल दिया। मैंने जब इसकी बात को छुपा दिया, लेकिन इसने मेरी बदनामी कर दी है। इसको बोले कि इसी वक्त सबूत देगी और कुरान मजीद पर हाथ रख के कहेगी कि इसने सच बोल रही है। तो यहाँ जब अनाबिया जो कुरान मजीद लाने का कहती है, तो बाबा साहब खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ठहरो,
कोई भी नहीं लेकर आएगा कुरान मजीद बीच में। और यहाँ मरियम से गुस्से में कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद ना थी, ये तुम क्या कह रही हो। चाहे जो भी हो, नाबिया जो है वो उनकी अपनी औलाद है और वो उसके साथ ऐसा नहीं होते हुए देख सकते। और अनाबिया चाहे जितनी भी गलत हो वो उसे गलत मान भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है अनाबिया की नेचर के बारे में। अनाबिया जो कुछ कर रही है उनकी बैक साइड पे कर रही है, और यहाँ वैसे उनके साथ तो अच्छी खासी बदतमीज़ी तो कर ही देती है, लेकिन फिर भी बाबा साहब जो भी हो वो मरियम की इस बात का कभी भी यकीन नहीं करेंगे। बाबा साहब मरियम को अच्छी खासी सुना देते हैं और यहाँ मरियम बेचारी बहुत हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसने कभी बाबा साहब का ये रूप नहीं देखा था और वो बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो खामोशी से उनका सामना करती है, क्योंकि वो जानती है कि बाबा साहब तो इस सब मामले में बेकसूर है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जैसे ही उनको अगर अनाबिया के बारे में पता चल गया तो वो ज़रूर उसको बुरा ज़रूर कहेंगे और इस बात से रोकेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मरियम के सामने तो फ़िलहाल मरियम ही बदनाम हो चुकी है बाबा साहब के सामने, और मरियम और बिनिश जो हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इधर दूसरी जानिब आखिरकार शावेज़ और अनाबिया के बारे में सब कुछ खुल जाता है। शावेज़ सोया होता है और इधर दूसरी जानिब जब शावेज़ की माँ आती है रूम में तो शावेज़ के मोबाइल पर रिंग हो रही होती है। शावेज़ ने जब मोबाइल जब उसकी माँ उठाती है तो यहाँ अनाबिया ही फ़ोन कर रही होती है, तो वो तो समझ ही जाएगी, क्योंकि इतनी रात गए कॉल कौन कर सकता है। और अनाबिया जैसी लड़की का क्या काम है शावेज़ के साथ, अनाबिया तो एक गैर लड़की है। अब जाकर शावेज़ की माँ भी पक्का समझ जाएगी कि ज़रूर ये लड़की एक अच्छे दिमाग की लड़की नहीं है और ना ही एक अच्छे किरदार की लड़की है। इस लड़की का क्या काम है मेरे बेटे के साथ आधी रात गए, तो यहाँ अब वो होशियार हो जाएगी और यहाँ शावेज़ को फिर से एक मर्तबा डांट मरने वाली है। हो सकता है कि अब यहाँ शावेज़ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे और अपनी माँ को इस बात के लिए मजबूर करे कि अब जब सब कुछ आप जान ही गई हैं तो आप ये भी जान लें कि मैं निम्रा के साथ शादी नहीं करूँगा। निम्रा से तो कभी मैंने मोहब्बत की ही नहीं। निम्रा से तो जब मेरा रिश्ता तय हो रहा था तो तब भी मेरे दिल खुश ही नहीं था। मैं तो बस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए राज़ी हुआ था। लेकिन यहाँ ये बात सुनकर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी शावेज़ की माँ, क्योंकि वो तो लाचार ही हो जाएगी। ज़बरदस्ती तो वो अपने बेटे के साथ कर भी नहीं पाएगी। और इधर दूसरी जानिब जो है बिनिश और मरियम बेचारी तो फंस कर रह चुकी हैं। एक तरफ तो वो सच कहती हैं तो भी वो फंसती हैं, तो जो वो उन गलत का साथ देती हैं तो भी वो खुद गुनहगार होती हैं। और मरियम जो है एक तहजीबी लड़की है, वो अपने दिल ही में मलामत कर रही है और खुद ये समझ रही है कि मैं अनाबिया का अगर बात मान लेती हूँ तो अनाबिया के इस जुर्म में मैं भी बराबर की शरीक हूँ। और बिनिश बेचारी को तो काफ़ी बातें सुना देती हैं अनाबिया की माँ कि अगर हमारी जगह कोई और होता तो जो कुछ तुम लोगों ने हमारे साथ किया है तो तुम लोगों को इस घर में रहने ना देता। फिर भी तुम लोग हमारा शुक्र अदा करो कि हम लोगों ने आप लोगों को इस घर में रहने की इजाज़त दी है। पीछे खड़ी मरियम भी डरी सहमी हो रह जाती है और वो दोनों माँ बेटी परेशान है कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। अनाबिया तो बहुत ही बुरे रंग दिखाने शुरू हो चुकी है और यहाँ मरियम भी मजबूर हो चुकी है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।